श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वर्णौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चारि। सियावर रामचंद्र की जय। कल के एपिसोड में जानकी जी को जैसे ही राम वनगमन का समाचार मिला, उसी समय वो उठ कर के व्याकुल होकर के दौड़ी और कौशल्या माता के पास आकर के और उनके चरणों में लिपट गई। क्योंकि सीता माता कौशल्या के सामने राम से कुछ कह नहीं सकती थी। उस समय ऐसी प्रथा थी कि सासू के सामने स्त्री अपने पति से बात नहीं करती थी। अब सीता के सामने एक समस्या है कि अपनी बात राम से कह नहीं सकती और राम के साथ बन जाना भी चाहते। अब बिना कहे हुए तो राम उनको साथ में कैसे ले चलें? सीता सोच रही हैं और उन्होंने माता कौशल्या से इस बात का संकेत दिया। तो माता कौशल्या ने कहा कि बेटी, तुम इतनी कोमल हो कि पृथ्वी पर जब से आई हो तब से ठीक से पैर नहीं रखा, कि पलंग पीठ तज गोद ही डोरा, सियन दीन पगु अवनि कठोरा। इस कठोर पृथ्वी पर जब से सीता आई है तब से कहीं पलंग पर है, कहीं पीठ पर है, कहीं गोद में है, कहीं झूले पर है, उसने पृथ्वी पर पैर रखा ही नहीं। हे राम, सोई सिय चलन चाहती बन साथा, आए सुका होई रघुनाथा। और वही सीता ये वन को जाना चाहती है तुम्हारे साथ, इसके लिए आपकी क्या आज्ञा है? इतना कहने के बाद कौशल्या माता जानकी जी को समझाने लगती हैं। कहती हैं, बेटी, वन में तो कोल किरात की कन्याएं रहती हैं क्योंकि वो कठोर होती हैं, या तपस्वियों की तपस्विनी रहती हैं क्योंकि उन्होंने कठोर व्रत तपस्या का ले लिया है। तुम्हारी जैसी कोमल वदन वाली स्त्रियां जंगल में वन में नहीं रह सकती। हे जानकी, डावर जोग की हंस कुमारी, तुम तो हंस की कुमारी हो, तुम वन के योग्य कैसे हो सकती हो? तो राम से कहा कौशल्या माता ने कि इस प्रकार ये सुकुमार सीता भी वन को जाना चाहती है। अब आप इसको आज्ञा दे रहे हो साथ चलने का, कि इसे घर रखने के लिए समझा बुझाओ जिससे सीता मान जाए और घर में ही रहे। घर में रहने से हमारा अवलंबी भी हो जाएगा, हम इसके सहारे जीवित रह लेंगे। राम ने माता के कहने पर सीता को समझाने का प्रयास किया। राम कह रहे हैं कि आपन मोर नीक जो चाहू, और वचन हमार मानी ग्रह रहाऊ। कि हे सीते, अगर हमारा अपना दोनों का भला चाहती हो तो हमारे वचनों को मान करके तुम घर में ही रहो। हमारी एक आज्ञा है कि तुम सासू की सेवा करो और इसी में तुम्हारी भलाई है। कि यही ते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सासु ससुर पद पूजा। सासु ससुर की चरणों की सेवा करने के अतिरिक्त दूसरा कोई धर्म नहीं होता। तो सुंदरी सिखवन सुनहु हमारा, और कानन कठिन भयं दिवस जात नहीं लागई बारा। सुंदरी सिखवन सुनहु हमारा। हे सीते, ये 14 साल का जो वनवास है ये बहुत शीघ्र कट जाएगा।
दिन जाते समय नहीं लगता है। तो इसलिए हमारी सीख को तुम मान लो, क्योंकि जंगल की बहुत समस्या है। अब राम सीता से वन की समस्या के विषय में समझा रहे हैं कि कानन कठिन भयंकर भारी और घोर घाम हिम बारी बेयारी, घोर घाम हिम बारी बेयारी। राम जी कहते हैं कि हे सीते, जो वन है वो बहुत ही कठिन है। कहीं तेज धूप, कहीं कड़ाके की ठंड, कहीं ठंडी ठंडी हवा, ये सब सहन करना पड़ेगा। और इतना ही नहीं कि भूमि शयन बल कल बसना असन कंद फल मूल, ते कि सदा सब दिन मिलई सब समय अनुकूल। प्रभु राम कह रहे हैं कि हे सीते, वहाँ तो भूमि पर सोना होगा, बलकल वस्त्र पहनने होंगे, कंद मूल फल खाने होंगे, और वो भी हर समय उपलब्ध हो, ये भी कोई निश्चित नहीं। अब लागई अति पहाड़ कर पानी, विपिन विपत्ति नहीं जाई बखानी। और पहाड़ों का पानी इतना ठंडा होता है कि वो तो शरीर को छू जाने में ही कष्ट होगा। तो इस वन की विपत्ति को कहा नहीं जा सकता है। तो हंस गवन तुम नहीं बन जोगू, सुनी अप जस मोहि दे हई लोगू। तो हे हंस गवनी, तुम वन के योग्य नहीं हो। जो सुनेगा कि राम सीता को भी वन ले गए हैं तो हमारे लिए दोष, हमको दोष देंगे। क्योंकि शास्त्र में कहा गया है कि जो अपने मित्र की, गुरु की, स्वामी की सीख को मानते नहीं हैं, वो पछताते हैं और उनके हित की हानि अवश्य होती है। सीता ने जब राम के इन वचनों को सुना तो सीता जी के नेत्र सजल हो गए। कौशल्या जी के पैरों को छू कर करके और दोनों हाथ जोड़ करके सीता जी कह रही हैं कि दीन प्राणपति मोहि सिख सोई, जहि विधि मोर परम हित होई। मैं पुण्य समुझ दीख मन माही, पिय वियोग सम दुख जग नाही। कि प्रभु ने हमको जो शिक्षा दी है वो हमारे हित की है, लेकिन मैंने अपने मन में विचार करके ये देखा है कि पति से वियोग होने पर जो दुख होता है उससे बड़ा कोई भी नहीं है। जीवन देह नदी बिनु बारी, तैसे नाथ पुरुष बिनु नारी। जैसे जीवन के बिना शरीर, पानी के बिना नदी, इसी प्रकार पुरुष के बिना नारी की स्थिति होती है। मैं ये चाह रही हूँ प्रभु कि अगर हम आपके साथ रहेंगे तो हमें वो जितने भी दुख हैं वो सब सुख में हमारे बदल जाएंगे। आपने वन के बहुत से दुखों को कहा है, बड़े विषाद और परिताप बताए, लेकिन प्रभु वियोग लवलेश समाना, और सब मिल हो न कृपा निधाना। लेकिन ये जितने भी दुख हैं ये सब मिलकर के भी एक जो आपके वियोग का दुख है उसके समान नहीं हो सकते। आपने कहा है भूमि शयन, तो पृथ्वी तो मेरी माता है, और माता की गोद में सोने से हमको क्या कष्ट मिलेगा। वन में जो कंटक हैं, कुश हैं, ये हमारे सब भाई हैं, ये हमें कष्ट क्यों देंगे। आपकी माता ने हमें हंस कुमारी कहा। प्रभु यदि आप भी हंस कुमार हैं, राम ने कहा कि हम हंस कुमार कैसे हो गए। कहले याद कीजिए, जनकपुर में जब
धनुष तोड़ने के लिए आप जा रहे थे, तब हमारी माता ने कहा था कि सो धनु राम कुंवर कर देहि, सो धनु राज कुंवर कर देहि, बालमराल की मंदरु लेहि। कहा था कि जो धनुष ये कुमार के हाथ में दिया जा रहा है, तो क्या हंस के बच्चे सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं? वहाँ हमारी माता ने आपको हंस कुमार कहा था और आपकी माता ने हमको हंस कुमारी कहा है। जब हंस कुमार बन के योग्य है, तो क्या हंस कुमारी बन के योग्य नहीं है? प्रभु, आप इस समय तपस्वी भेष में हैं, क्योंकि आपको वरदान, आपको यही कहा गया है कि तापस वेश विशेष उदासी, आप तपस्वी बन करके बन जाएं। तो जब आप तपस्वी बनेंगे तो आपकी पत्नी तपस्विनी रूप धारण करके क्या आपके साथ नहीं चल सकती है? तो इसलिए प्रभु, हम आपके साथ में सब प्रकार से सुख से रहेंगे। राम ने कहा कि देखिए, वन में जाने से वहाँ के मार्ग भी निश्चित नहीं हैं, पता नहीं वो मार्ग कहाँ पर जाएगा, कहाँ रुकना पड़ जाएगा। तो सीता जी ने उत्तर दिया कि मोहि मंग चलती न हुई है हारी, और छिन छिन चरण सरोज निहारी। हे प्रभु, हमें तो मार्ग चलने में कोई परेशानी नहीं होगी, हमें मार्ग से क्या लेना देना, हम तो आपके चरणों के परछाई, आपके चरणों के चिन्ह देख करके चलेंगे, हमें मार्ग से कोई लेने देना नहीं। अब देखिए, यहाँ पर एक बात विचारणीय है कि सीता जी को माता कहते हैं, सीता माता, किंतु राधा को कोई माता नहीं कहता, जबकि दोनों ही भगवान की शक्तियां हैं। कारण यह है कि सीता जी दुख में भी राम का साथ नहीं छोड़ती और राधा कृष्ण का बरसाने तक ही साथ देती है। जब मथुरा में संकट के समय राधा ने कृष्ण का साथ नहीं दिया। दुख में 4 लोगों की पहचान होती है, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपद समय पर रखिए चारी। सीता जी ने अंतिम फैसला सुनाया कि राखिए अवध जो अवध लगी, राहत न जनिए प्राण, 3 बंधु सुंदर सुखद शील स्नेह निधान। सीता ने कह दिया कि अगर अवधि भर हमको इस अवध में रहना पड़ा तो प्रभु हम जीवित नहीं रह पाएंगे। अब हमें ये देखना है कि हमारा तन और प्राण दोनों आपके साथ जाते हैं या खाली प्राण ही आपके साथ में जाते हैं। राम ने मन में सोचा कि ये सीता मानेगी नहीं, कि देख दशा रघुपति जी जाना, हठ राखे नहीं राखे प्राणा, कहो कृपाल भानुकुल नाथा, और परिहरि सोच चलो बन साथा। जब भगवान ने सोचा कि सीता हठ रखेगी, प्राण नहीं रख सकती है, तो इसलिए इसके प्राणों की रक्षा के लिए इसे साथ में ले लेना बहुत आवश्यक है। इसलिए भगवान ने अनुमति दे दी और कहा सोच त्याग करके वन चलने की तैयारी करो। अब जब सीता को अनुमति मिल गई, उसी समय लक्ष्मण को समाचार मिला कि प्रभु राम और सीता माता दोनों वन को जा रहे हैं। अब वो व्याकुल होकर के दौड़ पड़े। समाचार तब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिकल बदन उठ धाये। जैसे ही लक्ष्मण को समाचार मिला, वैसे वो व्याकुल होकर के, विकल होकर के और दौड़ पड़े। राम बिलो की बंधु कर जोरे, और राम को देख करके लक्ष्मण हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। राम ने लक्ष्मण को देखा और देखकर कहा कि लक्ष्मण, तुम्हारे नेत्र सजल हैं, तुम रो रहे हो, क्या बात है? तो लक्ष्मण ने कहा प्रभु कोई बात नहीं है। लक्ष्मण
सोच रहे हैं कि प्रभु हमको साथ मिलेंगे या हमको अवध में ही छोड़ेंगे। अब देखिए, भगवान के साथ चलने में दो बाधाएं आती, एक तो अहमता है और एक ममता। ये दोनों जिसके पास है वो प्रभु के साथ नहीं चल सकता। तो अब देखिए, लक्ष्मण जी में ना अहमता है और ना ममता। लक्ष्मण कह रहे हैं कि हे प्रभु, ना हमें देह से कोई मोह है और ना मुझे गेह से कोई मोह है। इसलिए प्रभु, ये दोनों हाथ जो जुड़े हुए हैं, ये अहमता और ममता, ये दोनों के हाथ ये हैं। ये प्रभु, यही हमने अहमता भी आपको दे दी है और ममता भी आपसे ही जोड़ दी है। तो इसलिए अब प्रभु, हमारे लिए आपकी क्या आज्ञा है? राम ने कहा कि लक्ष्मण, तुम्हारे भाव को हम जान गए, तुम हमारे साथ चलना चाहते हो, लेकिन जरा विचार करो, इस समय अवध में न भरत हैं न शत्रुघ्न हैं, पिता भी वृद्ध हैं और हमारे दुख से दुखी हैं। इसलिए ठीक तो यही रहेगा कि तुम अयोध्या के राज्य को संभालो, जब तक भरत ना आ जाए तब तक तुम इस राज्य को संभालो। लक्ष्मण ने कहा कि प्रभु, हम कुछ कहें? राम ने कहा, कहो। कहने, वैसे तो बड़े भाई की आज्ञा का पालन करना छोटे भाई का धर्म होता है, किंतु ये राज्य का भार हमसे संभलेगा नहीं। राम ने कहा, लक्ष्मण, कि जनकपुर की बात तुमको याद है? तुमने कहा था कि जो राउरी आयसु मैं पाऊं और कंदुक इब ब्रह्मांड उठाऊं। तुम गेंद के समान ब्रह्मांड को उठा लेने के लिए तैयार थे और आज इस राज्य का भार तुम लेने के लिए तैयार नहीं। लक्ष्मण ने कहा, प्रभु, उस समय जिस समय मैंने कहा था उस समय मैं भार उठाने में सक्षम था, लेकिन अब राज्य का भार उठाने के लिए इसलिए सक्षम नहीं हूं कि आपने हमको बालक बना दिया। कहले, हमने तुमको बालक बना दिया? कहले, हाँ प्रभु, जिस समय परशुराम जी आए और फरसा लेकर के वो हमको धमकाने लगे, तब आपने कहा था कि नाथ करिय बालक पर छोहू, सूद दूध मुख करिय न कोहू। तो आप ही ने कहा था कि ये तो बालक है, इस पर आप क्यों क्रोध कर रहे हैं? ये तो सूद दूध मुख, अभी दुधमुहा बालक है। तो आपने जब ये बात कह दी तो अब हम तो दुधमुहा बालक बन गए। अब बताइए, जब हम दुधमुहा बालक बन गए तब हम राज्य का भार कैसे उठा सकते हैं प्रभु? दूसरी बात, जिस समय हमने ये कंदुक की ब्रह्मांड उठाऊं की बात कही थी, उस समय मैं बालक नहीं बना था और उस समय प्रभु आप साथ में थे हमारे, तब मैं ब्रह्मांड उठा सकता था। किंतु आज आप तो जा रहे हैं और हमसे कह रहे हैं राज्य का भार उठाओ, तो प्रभु हम भार कैसे उठा सकते हैं? पंखा कहे कि हम हवा दे सकते हैं, बल्ब कहे हम रोशनी दे सकते हैं, एक बिजली कह रही है कि हम जा रहे हैं। क्या बिना पावर के कोई काम हो सकता है? प्रभु, हमारे तो सर्व कुछ आप हैं और आप अगर चले गए तो हम राज्य का भार कैसे उठा पाएंगे? राम ने कहा, अच्छा तुम सेवा कर सकते हो लक्ष्मण? तो लक्ष्मण ने कहा
कि प्रभु चाहते होंगे कि वन चलें और वन में हमारी सेवा करेंगे। तो लक्ष्मण ने कह दिया, हाँ प्रभु, हम सेवा कर सकते हैं। तो राम ने कहा, तो तुम यहीं अवध में रुक करके माता पिता और गुरु की सेवा करो। अब लक्ष्मण के सामने समस्या आ गई। थोड़ी देर रुके और रुकने के बाद लक्ष्मण ने कहा, प्रभु गुरु पितु मातु न जानऊ काहू, कहाऊ स्वभाव नाथ पति आऊ। कि हे प्रभु, गुरु माता पिता को मैं जानता ही नहीं, हमारा स्वभाव जान करके आप हम पर विश्वास करें, क्योंकि आप तो अंतर्यामी हैं। आप जानते हैं कि जब मैं माता को जानता नहीं, गुरु को जानता नहीं, पिता को जानता नहीं, मैं सेवा किसी की करूं? हमारे तो आप ही एक स्वामी हैं। तो राम ने कहा, अच्छा तुम माता को नहीं जानते हो, पिता को नहीं जानते हो, गुरु को नहीं जानते हो, तो फिर ऐसा करो, मेरे साथ चलना है तो माता से आज्ञा लेके आओ। कह मांगो विदा मातु सन जाई, आवो बेग चलो बन भाई। लक्ष्मण जी प्रसन्न होकर माता के पास दौड़ पड़े और जाकर के उन्होंने मैया सुमित्रा के चरणों में अपना मत्था नवाया कि जाय जनन पगिनायो माथा, मन रघुनंदन जानकी साथा। जाकर के माता सुमित्रा के चरणों में अपना सर नवाया, लेकिन तन तो वहाँ है, लेकिन मन राम के साथ, मन जो है वो राम जानकी के साथ में। जब लक्ष्मण जी सुमित्रा माता से आज्ञा लेने गए, चले गए, तो राम ने जानकी जी से कहा कि जानकी देखा, ये लक्ष्मण अभी कह रहा था हमसे कि हम माता को जानते नहीं, पिता को जानते नहीं, गुरु को जानते नहीं, अब किस माता के पास चला गया जब जानता नहीं। जानकी जी ने कहा, प्रभु अब ये बात का जवाब तो लक्ष्मण ही दे सकते हैं, जब वो आए तब उनसे पूछ लेना। अब लक्ष्मण माता जी के पास गए, पैर छुए और माता जी से ये भी बता दिया कि माता, मैंने राम भैया से कह दिया है कि मैं आपके अतिरिक्त न माता को जानता हूँ, न पिता को जानता हूँ, न गुरु को जानता हूँ। बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के उन्होंने कहा कि माता से आज्ञा लेकर के आओ। सुमित्रा बोली कि लक्ष्मण तुम बड़े भोले हो, जब राम भैया ने कह दिया कि माता से आज्ञा लेने आओ, तो तुमने यही नहीं सोचा, जब तुम कह रहे कि हम माता को जानते नहीं, तो किस माता से आज्ञा लेने आए? कहले माता अगर माता नहीं तो बड़े भैया के आज्ञा का पालन कैसे होता? सुमित्रा ने कहा, पालन तुम्हारा वहीं हो जाता कि तात तुम्हारी मातु बै देही, पिता राम सब भांति स्नेही। वो तुम्हारी माता तो वहीं वैदेही थी और पिता राम। तो अगर तुम माता सीता से अपनी आज्ञा ले लेते तो यहाँ तुमको आना नहीं पड़ता, लेकिन चलो आ गए हो, तो अब ये बताओ कि तुम्हें वन जाना है क्या? लक्ष्मण ने कहा, भैया हम इसीलिए तो आज्ञा लेने आए हैं, आप आज्ञा भी दें और हमको आशीर्वाद भी दें, जिससे हमारा वन सफल हो। इसका शेष भाग आगे वाले प्रकरण में।